अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे सेकंड ईयर के उर्दू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्ज़ाम में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको क्या सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसमें हम थोड़ा बहुत पैटर्न भी डिस्कस करेंगे और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह से सबसे पहले आपका है चैप्टर्स होते हैं आपकी बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे फर्स्ट चैप्टर्स आते हैं ना असबाग, जो है उनमें से उसका पेपर में खुलासा आना होता है, इक्तबास के लिहाज से तशरीह आनी होती है और MCQs आने होते हैं। जो खुलासा होता है वो हमारा 10 नंबर का आना होता है, जिसमें आपके पास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हैं: मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, अकबरी की हिमाकतें, दस्तक, हवाई पहली फतह और अयूब अब्बासी। इन चैप्टर्स का आपका खुलासा भी आ सकता है, इक्तबास के लिहाज से तशरीह भी आ सकती है, जिसमें आपने जो 15 नंबर की होती है, और उसके अलावा मारूजी सवालात MCQs, मतलब जो कि 5 नंबर के आना होते हैं। तो उन सब के लिए ये चैप्टर्स जो आपकी ये असबाक है वो नहायत ही अहम है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हिस्सा नज़म में से आपको खुलासा आना होता है, जो कि 5 नंबरों का होता है, और तशरीह आनी होती है जो कि 10 नंबरों की होती है, जो नज़म के लिहाज से आती है। अब इसमें जो आपके पास अहम तरीन नज़्में हैं, जिसमें नात, सुराग रहरू, इस्लामी मसावात, नौजवान से खिताब और तगय्युर। उसके बाद हम हिस्सा गज़ल की बात करेंगे। हिस्सा गज़ल में तशरीह के अहम तरीन गज़लियात में ये चंद एक जो गज़लें लिखी हुई हैं, ये अहम तरीन गज़लियात हैं। जब गज़ल की तशरीह आनी होती है तो उसमें आपको ऊपर नाम भी बताना होता है कि किस शायर की है ये गज़ल, और फिर उसके बाद वो हमेशा जो भी आती है वो एक ही शायर के जो अशार होते हैं ना, 3 में से आपको 2 करने होते हैं और वो एक ही शायर के पूरे आए होते हैं, वो आपको गज़ल की तशरीह करनी होती है। फिर हम आज के मज़ामीन पर, और जो मज़ामीन है उनका ये पैटर्न है कि आपने 8 से 10 सफ़ों तक का एक मजमून लिखना है, और हर सफ़े पर आपके 2 से 3 अशार होने चाहिए और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। और ये चंद एक मज़ामीन है जो हमने आपके पेपर के एतबार से नहायत ही अहम साबित किए जाते हैं। और उसके बाद आप बीती में आपने किताब की, इमारत की, कलम की और पुराने नोट की और पुल की, ये चंद एक अहम आप बीती हैं, ये भी नहायत ही अहम है आपके पेपर के एतबार से। और उसके बाद खतूत हैं, जिनमें से ये चंद एक खतूत हैं। खतूत आपका 1 से 1.5 सफ़े का होना चाहिए और आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न के भी हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो आपने अपने पैटर्न में अपने मार्क्स को लूज़ नहीं करना। ओके, तो ये हमारा था पेपर के लिहाज से अहम चीज़ें जो मैंने डिस्कस कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। थैंक यू।